एक मजबूत फैसला लेने जा रहे हैं। जो हम लोग कहते थे कि बिजली का बिल माफ होना चाहिए, तो सरकार ये निर्णय ले रही है या कल इसकी घोषणा भी हो जाएगी कि जितना भी बिजली बिल होगा उसका एक नॉमिनल अमाउंट उनको जमा करना होगा। बाकी मैक्सिमम जो है उसको माफी के तौर पे ले जाएंगे लोग और एक एनओसी ले लेंगे कि हाँ हमारा बिजली बिल जमा हो गया। तो इस पे भी हम लोग, दूसरी समस्या है स्वास्थ्य की। लोग वोट मांगते हैं, वोट लेते हैं, गांव में चौपाल करते हैं, तमाम तरह की बात करते हैं कि हम जब जीतेंगे तो ये करेंगे, वो काम हर कोई करता है, मैं भी करता हूं। लेकिन हमारे में दूसरों में अंतर ये है, 1952 से लगातार एक योजना चल रही है कि अगर किसी के पास दवाई का पैसा, कोई इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु हो जा रही है या कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार पैसा देती है। लोग वोट मांगते हैं और हम लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि पिछली बार जिसको भी आपने वोट दिया, क्या आपने मांगा पैसा? नियम में है कि किसी भी पीड़ित परिवार के इलाज के लिए 500 रुपया से लेके 25 लाख रुपए तक का अनुदान होता है। और हम लोग इसलिए इस बात को कहते हैं कि हम लोगों ने अब तक 6.5 साल के कार्यकाल में 17.5 करोड़ रुपया दिलाने का काम किया है। 17.5 करोड़ रुपया गरीब जनता को दिया गया है और किसी को 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, मैक्सिमम 25 लाख रुपया दे करके गरीबों का इलाज कराया जा रहा है। तो इसको भी गांव में हम लोग बताते हैं, तो इसको जान करके लोग उत्साहित भी होते हैं कि ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग जरूर याद करेंगे। इसके साथ साथ गांव में जाने के बाद, जैसे चाहे कोई भी सरकार हो, इवन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही हो, सारे लोग विकास का दावा कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर गांव में जाके देखा जाए तो विकास सिर्फ एक नाम मात्र का रह गया है। गांव में जाने के बाद इस चीज को उजागर करने का हम लोग करते हैं। जिस गांव में अभी मैं पिछले गांव में था, उस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था, मैं दूर खड़ा था, गाड़ी दूर खड़ी हुई, गया मैं, जिसके दरवाजे पर जाना था उसके 13 साल के बच्चे की मृत्यु हुई थी। मैं दूसरे के दरवाजे से होकर गया, मैंने पूछा कि यहाँ रास्ता, तो साहब कोई रास्ता नहीं। इस पे सरकार का फोकस होना चाहिए। हम लोग जो गांव गांव घूमते हैं और जब जब हम लोगों को मौका मिलता है तो इन्हीं चीजों की बात करते हैं कि आजादी के लगभग 77 साल होने के बावजूद और 1952 से वोट देने के बाद भी अगर गांव में पगडंडी न हो, खड़ंजा न हो, आरसीसी न हो, इंटरलॉकिंग न हो, तो फिर ऐसे लोकतंत्र में जनता क्यों वोट करे? और एक जो सबसे अहम चीज है जो देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव का युवा अब जागरूक हो रहा है, वो अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वोट देने से पहले सोच रहा है, समझ रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे मांगना क्या है। आज के समय में मांगने से मिलता नहीं है। गांव में जाने के बाद हम युवाओं को उत्साहित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो। जाति, धर्म, ऊंच नीच, ये सारे भावनाओं को त्याग दीजिए और अपने विकास के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। जैसे